बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पीपीए की से पहले केमिस्ट्री की वीडियोस बना चुका हूँ मैं। तो हमने अभी तक कलर्ड सॉल्ट्स की तकरीबन तमाम की वीडियोस बना ली हैं और कलरलेस में भी दो जो रेडिकल्स हैं उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट की वीडियोस मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो एक शेयर की थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो कलरलेस सॉल्ट्स हैं उन पे बात करते हैं। तो कलरलेस सॉल्ट्स में हमने देखा था कि जो फ्लेम टेस्ट अप्लाई करने के बाद दो ऐसे कैटाइंस थे जिनके कलर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कलर्स उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बेरियम है जिसका कलर ग्रीन होता है फ्लेम का, और कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है फ्लेम का कलर। और इनके फिर हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट भी लास्ट वीडियो में देखे थे। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर फ्लेम टेस्ट अप्लाई करने के बावजूद कलर ना आए तो उसके बाद हम फिल्टर ऐश टेस्ट करते हैं। फिल्टर ऐश टेस्ट में अगर कलर आ जाए ग्रीनिश ऐश तो वो जिंक का सॉल्ट होता है। ग्रीनिश ऐश, जो ऐश होगी उसका कलर ग्रीन होगा यानी। फिर जिंक के ऊपर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट अभी देखेंगे क्या होते हैं। लेकिन अगर फिल्टर ऐश टेस्ट का भी कलर नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम NaOH ऐड करते हैं सोल्यूशन के अंदर, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर NaOH ऐड करते हैं। NaOH ऐड करने से अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाए तो वो लेड का सॉल्ट होता है, और अगर अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाए तो वो अमोनियम इंडिकेट हो जाता है। अब आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी हम देखेंगे कि ये लेड जो है ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, फिर अमोनियम ही क्यों, अमोनिया गैस इवॉल्व होने से। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंक के ऊपर। तो जिंक में देखें कि अगर आपने फिल्टर ऐश टेस्ट किया और उसमें जैसे मैंने बताया फिल्टर ऐश में ग्रीनिश ऐश आ गई तो आप जिंक की इंडिकेशन लिखेंगे। ग्रीनिश ऐश ऑब्जर्वेशन से आप इंडिकेट हो रहा है कि जिंक है, लेकिन उसको कंफर्म तो करना है हमने। तो कंफर्मेशन के लिए फिर आप उसके ऊपर कन्फर्मेटरी टेस्ट अगेन करेंगे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट इनके सबसे पहले क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से क्या होगा, ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और जिंक का हाइड्रोक्साइड याद रखना है वो प्रेसिपिटेशन होती है उसकी, यानी वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। लेकिन आपने ड्रॉप वाइज ऐड करना है। सबसे पहले ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर इसी सोल्यूशन के अंदर NaOH को एक्सेस कर दें, ज़्यादा NaOH ऐड कर देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा एक्सेस के अंदर। ये आप देख भी सकते हैं। अब इसकी अगर इक्वेशन लिखनी पड़े, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे अभी कमेंट्स में कहा था कि इक्वेशन भी किसी ने कहा है कि लिखने के लिए आ सकती है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इक्वेशन आ सकती है, लेकिन बहरहाल अगर इक्वेशन लिखने के लिए आए तो बहुत आसान इक्वेशन होती है। देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो यू राइट NaOH, और फिर उसके साथ आपने Zn का कोई एक सॉल्ट या सिर्फ Zn का आई ही ट्रीट करवा दिया, Zn+2 ट्रीट करवा दिया। तो बनने का क्या, मैंने पहले ही लिख दिया ZnOH होल ट्वाइस, तो आपने इधर लिख देना है ZnOH होल ट्वाइस। और साथ जो सोडियम का आइन है वो अलग हो गया, तो इसलिए आप Na लिखते हैं, या इसको Zn को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर Zn+2 के बजाय मैं ZnCl2 जिंक का क्लोराइड ले लूँ, सल्फेट ले लूँ, कोई भी ले लूँ, जिंक का क्लोराइड ले लूँ, तो Na और Cl कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा। इक्वेशन में लिखने के लिए कही जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट उसके बाद होता है पोटाशियम फेरोसाइनाइड ऐड करते हैं उसी सोल्यूशन के अंदर जो भी हमने बनाई है, उसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड ऐड करेंगे। तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड ऐड होने से अगेन वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है जिंक फेरोसाइनाइड का। तो वाइट प्रेसिपिटेट है और इसका कलर वाइट है, और ये जिंक फेरोसाइनाइड में बता चुका हूँ कि ये होगा जिंक का फेरोसाइनाइड। अगेन अगर इसकी इक्वेशन आप लिखना चाहें तो जिंक का कोई भी सॉल्ट, यानी जिंक का लेट से मैं क्लोराइड ले लेता हूँ। अब जिंक का क्लोराइड होता है ZnCl2, आसान है ये इसलिए। और पोटाशियम फेरिसाइनाइड का फार्मूला मैं लिख चुका हूँ मैं, K4Fe और Cn यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट मैंने पहले लिख दी यहाँ पे जिंक फेरोसाइनाइड, तो यही प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिख देना Zn2FeCN2, यहाँ पे Fe, उसके बाद ये Cn लिखना है और उसके बाद यहाँ पे 6 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और बाकी क्या बचा, बाकी बचा K और Cl, तो यहाँ पे आपने KCl लिख देना है, KCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिख दें तो आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह इक्वेशन, इससे पहले भी जितने कन्फर्मेटरी टेस्ट मैंने बताया उनकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आसानी से। तीसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट, जो पहला वो इंडिकेटरी टेस्ट है अगेन, और दूसरे 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, लेकिन तीनों लिख देने हैं आपने। ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो अगर ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे
उस सोल्यूशन के अंदर जिसमें जिंक का आयन है, तो अगेन वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ नहीं, बल्कि ये भी वही है, फ़र्क नहीं है, सॉरी। यहाँ पर भी एक्सेस NaOH जब आप ऐड कर देंगे, NaOH को ज़्यादा कर देंगे, तो ये जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये कन्फर्मेशन हो गई जिंक की। तो ये जिंक के आपने 3 कन्फर्मेटरी टेस्ट देख लिए और लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कैटाइन है वो होगा लेड। तो इसी तरह लेड का सॉल्ट लेंगे, फिल्टर टेस्ट में उसका कलर नहीं आया, NaOH आपने ऐड करना है उसके अंदर, तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब वो आगे देखेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होगा। अगर आप NaOH को ऐड करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, तो वाइट प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बनता है? लेड हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। NaOH ऐड करने से वो अमोनियम क्यों नहीं है, वो लेड क्यों है? इसलिए कि अमोनियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट वो सॉलेबल होता है। अमोनियम का हाइड्रोक्साइड सॉलेबल, अमोनियम के सारे सॉलेबली ही बनते हैं सॉल्ट्स। तो इसलिए NaOH श्योर शॉर्ट टेस्ट है कि NaOH ऐड करें, प्रेसिपिटेशन होती है, तो इट इज़ लेड, यानी आपके कोर्स में अभी लेड। और अगर अमोनिया गैस अभी आगे हम देखते हैं इवॉल्व होती है तो अमोनियम कंफर्म हो जाएगा। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट में पहला टेस्ट यही हम कर रहे हैं कि NaOH ऐड करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड का। अगेन लेड का क्लोराइड PbCl2 लिख दें, PbCl2 के साथ आप NaOH को रिएक्ट करवा दें, डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दें, तो ये बन जाएगा PbOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस और 2 NaCl साथ लिखते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ऐड करेंगे इसके अंदर पोटाशियम क्रोमेट। तो अगर पोटाशियम क्रोमेट ऐड करें लेड के आयन की सोल्यूशन के अंदर, तो विल गेट अ येलो प्रेसिपिटेट। तो ये येलो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ये किस चीज़ का बन रहा है? लेड का क्रोमेट बन रहा है। तो पोटाशियम क्रोमेट प्लस लेड क्लोराइड गिव्स अस लेड क्रोमेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। इक्वेशन को अगेन आप कंप्लीट कर सकते हैं और इन्फेरेंस में अगेन लिखेंगे कि लेड जो है वो कंफर्म हो गया। और लास्ट इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट हम एक और कर सकते हैं कि पोटाशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर। पोटाशियम आयोडाइड ऐड करने से अगेन येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और चूंकि ये पोटाशियम आयोडाइड है, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो लेड का आयोडाइड बनेगा, और लेड का आयोडाइड भी प्रेसिपिटेट ही होता है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये आपको सबसे बेसिक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूंगा उस वीडियो में कि कैसे आपको पता चलता है प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स का कौन से सॉल्ट्स के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो कुछ जनरल उस वीडियो में बातें बता दूंगा एंड में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उससे आपको ये सारे प्रेसिपिटेशन जो है वो याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें भी इक्वेशन आप ऐसे ही लिख सकते हैं Ki प्लस PbCl2, तो PbI2 प्लस KCl बन जाएगा। और सॉरी यहाँ पे शायद ये गलत दिखा गया, Ba+2 कन्फर्म नहीं, यहाँ पे लेड Pb+2 कन्फर्म हो गया। ठीक हो गया जी, ये हो गया लेड का कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कंप्लीट। इसके बाद लास्ट है हमारे पास अमोनियम का। मेरे पास अमोनियम सॉल्ट के लिए जो रिक्वायर्ड रिएजेंट्स थे वो लैब में मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं इसकी वीडियो उस तरह आपको दिखा नहीं सकूँगा, लेकिन टेस्ट बहरहाल यहाँ पर लिख कर हम देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो NaOH ऐड करेंगे, तो NaOH अगर ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर ऐड करें और अमोनिया गैस इवॉल्व हो, अब अमोनिया गैस इवॉल्व में ऐसे लिखा भी आ सकता है, यही आपसे डैम्प रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट वो कर देता है, तो वो भी आ सकता है, या आपको वो टेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो अमोनिया गैस होती है और बेसिक होती है, ठीक है। तो जो बेसिक गैस है उसको लिटमस पेपर से, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम इंडिकेट भी आसानी से कर सकते हैं और अमोनिया के इंडिकेशन वहाँ पे शो कर सकते हैं। दूसरा जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ये इंडिकेटरी कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है कि नेस्लर्स रिएजेंट है एक, वो ऐड करेंगे। नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला लिख दिया K2HgI4 है। ये जब ऐड करेंगे एक ऐसे सॉल्ट के अंदर जो कि अमोनियम जिसके अंदर आयन होगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसके अंदर आप नेस्लर रिएजेंट ऐड करते हैं तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। वैसे मैंने इसका नाम ये लिख दिया है, लेकिन आपको ये लिखने की याद करने की ज़रूरत नहीं। ये होता है आयोडाइड ऑफ बिलेंस बेस NH2Hg2I3। ये ज़रूरत नहीं, आप ब्राउन प्रेसिपिटेट भी सिर्फ लिख देंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। सिर्फ अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट ही इसमें लिख देते हैं तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। और इसकी भी अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यू कुड सिंपली राइट NH4 यहाँ पे NH4 प्लस, और उसके बाद प्लस लिखते हैं K2HgI4, और प्रोडक्ट में सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट बना दें NH2 और Hg2I3 ये बना दें, तब भी कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट आप लास्ट जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड के सोल्यूशन को अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दें तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, लेकिन उन प्रेसिपिटेट्स की खास बात यह है कि वो नीडल की तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं, येलो कलर के नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनते हैं। इनका नाम होता है अमोनियम पिक्रेट। तो ये अमोनियम पिक्रेट जो है अगर ये बन जाए तो भी अमोनियम आयन आप कंफर्म कर सकते हैं। एक और टेस्ट होता है वैसे कि अगर आप एसिटिक एसिड को ओरिजिनल सोल्यूशन में ऐड करें और फिर उसमें सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट सोल्यूशन डालें, उतना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, कोबाल्टी नाइट्राइट सोल्यूशन और एसिटिक एसिड, और फिर थोड़ा सा एसिटिक एसिड को वार्म करके डालें और फिर सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट का सोल्यूशन ऐड कर दें, तो उस सूरत में भी येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं और वो भी अमोनियम को कंफर्म करता है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपसे पूछा जाएगा कि इसके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, यानी आपको चॉइस दी जाएगी। तो अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि तीनों ही आप लिखें, 2 पूछे गए हैं फिर भी आपने 3 लिख देने हैं, ठीक है। पेपर में आपने कंफर्मेटरी टेस्ट 3 ही लिख देने हैं, ठीक। अब ये हमने कवर कर लिए जी कलरलेस जो सॉल्ट्स हैं उनके भी जो बेसिक रेडिकल्स हैं, जो कैटाइंस हैं, उनकी कंफर्मेशन ये भी हमने देख ली, ड्राई टेस्ट भी देख लिए, वेट टेस्ट भी देख लिए, इससे पहले एसिडिक के भी हमने कर लिए थे। अब इसके बाद इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जो ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन के लिए आपने रूल्स जो है वो जहन में कौन से रखने हैं वो, और फिर अभी नहीं, प्रैक्टिकल से पहले 1 आध दिन 2 दिन पहले इंशाल्लाह वीडियोस सॉल्ट आपको पूरा एक अगर दे दिया जाए और उसके ऊपर आपको टेस्टिंग करके कैटाइन और एनाइन पूरा आइडेंटिफाई करके जैसे आपको मॉडल पेपर में, और वो सॉल्ट आपको पूरा बताना हो कौन सा सॉल्ट है, तो मैं रैंडमली कोई सॉल्ट चूज़ करके और वो उसके ऊपर टेस्टिंग करके और वीडियो बना के इंशाल्लाह 1-2 सॉल्ट्स की वो पोस्ट करूँगा। लेकिन अभी नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह जब आपका केमिस्ट्री का PPA होगा उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले इंशाल्लाह वो वीडियोस उस वक्त अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके जहन में वो ताज़ा उस वक्त रहे और प्रिपरेशन में आपकी आसानी हो। बाकी सेक्शन B के जो रह गए हैं प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स के भी आई नो के सेक्शन B में 1-2 अभी एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, फोटो सेल वाला रहता है और 1 आध और रहता है, तो उसकी भी इंशाल्लाह अनकरीब ही आजकल में वीडियो मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आपने इससे पहले दूसरी PPA की केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे ये वीडियो का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर का सोल्यूशन ये भी आपके सामने आ रहा है, तो इस पर भी आप ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखी हुई। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।